रतिया में सपना देखिले पूरा पूरा मजा मिलेला ना पूरा अटक जानो हो जवानी के भटूरा मजा। इतिहास के पन्नों में दबा हुआ, धूल खाता हुआ भारत के एक राज्य में स्थित एक जिले का आज हम इतिहास जानते हैं। एक ऐसा इतिहास जो शायद कभी आपने सुना होगा। इस शहर का नाम दो नामों पे पड़ा है, जिसमें द्वार बंगा की उत्पत्ति होती है। दो शब्द द्वार यानी गेट, बंगा यानी बंगाल का संयोजन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बंगाल का प्रवेश द्वार। ये भी देखा जाता है कि बंगाली और मैथिली दोनों भाषाओं में ध्वन्यात्मक समानताएं हैं, जबकि कुछ विद्वानों द्वारा एक और मत है कि इस क्षेत्र का नाम दरभंगा, अब तो आप समझ ही गए होंगे, नाम द्वार या गेट को भंगा से लिया गया है, जिसका अर्थ है टूटा हुआ गेट। और इस राय के पीछे यह घटना है कि तुगलक सेना ने 1326 ईस्वी में हाथियों या तोपों की मदद से किले के द्वार के अंतिम हिस्से को तोड़कर उत्तर भारतीय हिंदू राजा पर हमला किया था। दोस्तों, कहानी इतना ही नहीं है, बिहार की इसे सांस्कृतिक राजधानी का भी दर्जा प्राप्त है। इसके साथ ही दरभंगा पर 13वीं शताब्दी तक हिंदू शासकों का शासन रहा। जब तुगलक सेना ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और कब्जा किया, तब देश में मुगलों के शासन के दौरान मैथिली ब्राह्मण परिवार ने दरभंगा पर शासन किया। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान दरभंगा में एक जगह 1 लाख आम के पेड़ लगाए गए, जिसे वर्तमान में लखीबाग के नाम से जाना जाता है। 1765 में देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ का नियंत्रण संभाला। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने कभी भी इस परिवार को इस क्षेत्र के शासक के रूप में नहीं स्वीकारा, लेकिन उन्हें महाराजा और बाद में महाधिराज उपसर्ग का उपयोग करने की अनुमति दी। मध्यकाल में दरभंगा ने भारत में संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के महत्व को भी उजागर किया। अगर दरभंगा के आधुनिक इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो दरभंगा को 1 जनवरी 1785 को एक अलग जिला घोषित किया गया था। उससे पहले ये निरहुत सरकार का हिस्सा था। उस समय दरभंगा जिले में 3 उपविभाग शामिल थे, दरभंगा सदर, मधुबनी और समस्तीपुर, जिन्हें क्रमशः 1943, 46 और 47 में बनाया गया था। शुरुआती समय में दरभंगा पटना डिवीजन का हिस्सा था, जब तक कि 1908 में निरहुत डिवीजन को अलग कर के नहीं बनाया गया। बाद में 30 अक्टूबर 1973 को प्रमंडलीय मुख्यालय बना, जब इसके तीनों उप विभाग यानी दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर को अलग जिलों में गठित नहीं किया गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान महाराजा की उपाधि और ब्रिटिश उपाधि KCIE यानी नाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ इंडिया दरभंगा के महाराजा को दी गई। फिर दरभंगा के महाराजा ने अपने निवास स्थान दरभंगा शहर में इसे स्थापित किया। धीरे धीरे हिंदू इस शहर में आने लगे। दरभंगा के महाराजा प्रमुख जमींदार थे। उनकी संपत्ति जिसे दरभंगा राज के नाम से जाना जाता था, उस समय देश की सबसे अमीर और सबसे जमींदारी संपत्ति थी। दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह KCIE एक उदार विचारों वाले प्रगतिशील राजनेता और हिंदू रूढ़िवादी समुदाय के जाने माने प्रमुख थे। अगर आधुनिक पन्नों को और इसके धार्मिक और ऐतिहासिक बैलेंस को बनाते हुए इसके बारे में बात की जाए तो दरभंगा अपने समृद्ध अतीत के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस दरभंगा के इतिहास में ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं जो अपने महत्व के लिए जाने जाते हैं। बात करते हैं दरभंगा जिले के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। साक्षरता 35.42% है और वहीं यहाँ पर कुल लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 910 महिलाएं हैं। क्षेत्रफल 2280 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 39,21,071 है। वहीं क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2280 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर बोली जाने वाली मुख्य भाषा में हिंदी, मैथिली,
और भोजपुरी शामिल है। कुछ हद तक यहाँ पर बंगाली के भी वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एरिया काफी देहाती और शहरी दोनों का मिश्रण मिलेगा आपको। दरभंगा बिहार राज्य का एक मुख्य जिला है। दरभंगा बिहार राज्य की राजधानी से करीब 139 किलोमीटर दूर है। दरभंगा जिला मुख्य नदी बागमती है, यहाँ पर दरभंगा जिले के बीच में बहती है। इसके अलावा अगर आप दरभंगा घूमने जा रहे हैं तो यहाँ पर महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय को देखना मत भूलिएगा। महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा जिले का मुख्य पर्यटन स्थल है। ये संग्रहालय दरभंगा में डिग्गी तालाब के पास स्थित है। ये संग्रहालय चंद्रधारी संग्रहालय के पास स्थित है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। संग्रहालय में प्राचीन वस्तुओं के संग्रह को देखने को मिलेगा। इस संग्रह में दरभंगा राज परिवार के द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए जाने वाली वस्तुएं संभाल कर रखी गई हैं। यहाँ पर आपको दरभंगा महाराज का सिंहासन देखने को मिलेगा। चांदी, सोने, लकड़ी के बने हुए सामान और पत्थर, इसके साथ ही सिंहासन की कीमती पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे। हाथी दांत की सामग्रियां भी यहाँ पर मिलेंगी। काफी कीमती सामान इस जगह पर आपको मिलेगा। अगला जो स्थान है इसे श्री मनोकामना हनुमान मंदिर दरभंगा के नाम से जाना जाता है। मनोकामना हनुमान मंदिर दरभंगा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर दरभंगा जिले में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित है। ये मंदिर हनुमान जी की सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर सुंदर नक्काशी की गई है जो कि संगमरमर से बना हुआ है। गर्भगृह में हनुमान जी के दर्शन करने को मिलते हैं जो कि बहुत ही आकर्षक और अद्भुत माहौल होता है। यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। अगला जो स्थान इसे माँ श्यामा मंदिर दरभंगा या फिर श्यामा माँ मंदिर दरभंगा के नाम से जाना जाता है। श्यामा माई मंदिर दरभंगा जिले का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर दरभंगा शहर के बीचों बीच स्थित है। ये मंदिर श्यामा माँ को समर्पित है। मंदिर में गर्भगृह में श्याम रंग की प्रतिमा देखने को मिलती है। मंदिर के सामने एक तालाब बना हुआ है जिसे काली मंदिर तालाब के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही सुंदर है। ये मंदिर लाल कलर से बना हुआ है। मंदिर का शिखर देखने लायक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है यहाँ पर आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शिवजी, काली माता, अन्नपूर्णा के मंदिर देखने को मिलेंगे। इस मंदिर का निर्माण दरभंगा के महाराजा कमलेश्वर सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला जो स्थान इसे दरभंगा का किला के नाम से जाना जाता है। दरभंगा का किला दरभंगा जिले का मुख्य ऐतिहासिक स्थल है। दरभंगा के किले को रामबाग किले के नाम से जाना जाता है। यह किला बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है। इस किले के परिसर में आपको सुंदर झील देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी दीवारें हैं, दरवाजे हैं, बुर्ज देखने को मिलेंगे। इस किले के अंदर एक बाग है जिसे रामबाग कहा जाता है। किले के अंदर कंकाली देवी का मंदिर है। किले का निर्माण अधूरा है। यहाँ सिर्फ आपको दीवारें, बुर्ज, दरवाजा देखने को मिलता है। किले के अंदर रहवासी लोगों की बस्तियां बन गई हैं। यह किला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। किले की दीवार इस किले को घेरे हुए। किले में प्रवेश के लिए दरवाजा है जो कि बहुत भव्य है। इसका निर्माण महाधिराज कमलेश्वर सिंह द्वारा करवाया गया था।